नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में चुनावों की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। और इसके तहत राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो 5 फरवरी को होने वाले हैं और 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली के चुनावों की मतगणना होगी। यानी 8 तारीख को पता लग जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। और इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिल्ली की उन तमाम 70 विधानसभाओं में लेकर जाते हैं और जानते हैं कि वहां के विधायक ने क्या कुछ काम किया है और वहां के लोग अपने विधायक से कितना खुश हैं। और इसी कड़ी में जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा से है। और यहाँ पर जो है खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो इस बार फिर से चुनाव इसी विधानसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं। तो वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परवेश वर्मा इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें जो अपनी चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीतिक भूमि में वापस पकड़ बनाना चाहती है, वही कांग्रेस वापस चाहती है जो एक समय में हुआ करती थी, पूरे देश पे राज किया करती थी, दिल्ली में उसका डंका बजा करता था। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी कांग्रेस वापस लाना चाह रही है और इसके लिए नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को अपनी टिकट दी है। तो ऐसे में अब लोगों का क्या कुछ कहना है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ काम किया है। और ये जो जगह है कालीबाड़ी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कालीबाड़ी की ये सब्जी मंडी है। और यहाँ पर आज हम लोगों के बीच में उतरे हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो विधायक है खुद अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कितना काम किया और इस बार विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा की जो जनता है वो क्या सोच रही है, उनके मन में क्या कुछ है। जी क्या नाम होगा जी आप? विनय कुमार। विनय जी, देखिए दिल्ली के चुनावों की तारीखों के ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होंगे और 8 तारीख को मतगणना होगी। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से बात करें तो अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में है, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, उसके आधार पर हमें जो है वो टिकट मिले, हमें जो है दिल्ली की जनता जिताएगी। और वहीं परवेश वर्मा उनके सामने खड़े हो चुके हैं और संदीप दीक्षित भी सामने है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता के मन में क्या है? झाड़ू चलेगी। झाड़ू चलेगी? इतने लंबे सवाल का इतना सा जवाब सीधा? तो जवाब है वही विकल्प है और है ही नहीं हमारे पास तो कोई। क्यों जी, क्यों? और कोई विकल्प क्यों कुछ नहीं? नहीं, हम इनके काम से खुश हैं। क्या काम करे? बहुत काम किए हैं। बीजेपी तो कह रही है कोई काम नहीं किया। उनके कहने से काम नहीं हुआ है। वो तो खुद नहीं, 15 साल लेखी जी सांसद रही हैं। 10 साल में एक नलका नहीं कहीं उनका हम देखे हैं। कम से कम नहीं तो हमारी C31 जे कैंप है यहीं बगल में कालीबाड़ी मार्ग पे, MLA फंड का करीबन 20 नलका आए हुए हैं, लगवाया गया है। ना पानी की दिक्कत है, ना बिजली की दिक्कत है, ना शौचालय की दिक्कत है। सारे चीजें मिली हुई हैं हमें। और क्या चाहिए हमें? क्या देंगे ये लोग? वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्ट दूसरे को क्या भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगाएंगे? खुद भ्रष्ट हैं। कौन? अरे जिनकी बातें आप कर रहे हैं, परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं, जो भ्रष्ट नहीं होते तो आज ये चुनाव आ गया है तो 1100 रुपया ये बांट रहे हैं। आप लोग भी देखे हैं, आप लोग के संज्ञान में है सब कुछ। इसके पहले कहाँ थे? 1100 रुपया लेके आए चुनाव के समय, ये कहाँ से रुपया इनके पास आया? इनकी एनजीओ 25 साल की बता रहे हो, 25 साल पहले कह रहे हैं कि हमने एनजीओ की तरफ से बांटे और उस वक्त तो चुनावों की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई। नहीं, कह रहे हैं जी हमारे जो सामने महिलाएं हैं, हमारी बहनें, उनकी मदद कर रहे हो। 25 साल पहले से यादें नहीं था उनको। तो आम आदमी पार्टी ने भी तो वादा कर दिया कि हम 1100 रुपए देंगे, लेकिन जीतने के बाद देंगे। ठीक है, उन्होंने पहले दे दिए। सरकारें नहीं रहेगी तो वो देंगे कहाँ से? अगर सरकार बनती है तो उन्होंने तो बिना सरकार रहे दे दिए जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके देने से कुछ प्रभाव नहीं है। बाकी जहाँ तक है केजरीवाल का सवाल है तो केजरीवाल यहाँ से जीत रहे हैं। इनको जो एलिगेशन लगाना है, गाली देना है, जो करना है करते रहेंगे, करते रहे। हाँ करते रहें। गाली देना है गाली दे। एक महिला के ऊपर गाली ये दे रहे हैं, विधायक कालिका जी से CM है, आपको पता है। ये तो गाली है, इन लोगों का देने का काम है तो गाली देते रहें। वोटरों को भी गाली दे देंगे ये कल को। अच्छा, तो क्या करेंगे उनसे? आपको लगता है कैसा होगा? हाँ ऐसा ही होगा। वो तो कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता का सम्मान करते हैं, दिल्ली की जनता जो है हमें जिताएगी, वो जो दिल्ली भ्रष्टाचार को दूर देश के अंदर एक संवैधानिक सीट पे महिला बैठी हुई है और उसके परिवार के लोगों को गाली दिया जा रहा है तो कितनी महिला का सम्मान करेंगे? कितना महिला का वो सम्मान कर देंगे? 1100 दे देंगे तो सम्मान हो जाएगा किसी महिला का?
तो अच्छा, ऐसे कांग्रेस भी चुनावी मैदान में इस बार, क्या लग रहा है कांग्रेस का? वो कहीं कुछ नहीं है कांग्रेस का तो अरे यहाँ। वो प्यारी दीदी योजना ले आए हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हम जीतने के बाद 2100 देंगे, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे। योजना तो सब लेके आ रहे हैं, योजना को लागू करना होता है ना। योजना कांग्रेस ने करी तो है, कर्नाटक में भी करी है, करी है तो ठीक है, जो अच्छा समझेंगे लोग वोट करेंगे उसको। तेलंगाना में। ठीक है, अब तेलंगाना थोड़े हम लोग रह रहे हैं कि तो तेलंगाना वो यही तो कह रहे हैं कि हमने वहां पर कर दी तो यहाँ भी करेंगे। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो है वो पंजाब में नहीं करी, 3 साल से महिलाओं को 1000 रुपए नहीं मिले। नहीं नहीं तो नहीं, यहाँ ऐसा कैसे कुछ करेंगे? नहीं है। यहाँ तो देखिए महिलाओं के लिए बस फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, फिर उसके बाद 500 सब्सिडी मिल रही है। और क्या चाहिए हमें? बच्चों को शिक्षा मिल रही है, दवाई का कोई दिक्कत नहीं है, हर मुफ्त चीज की रेवड़ी कह रही है बीजेपी। मुफ्त की रेवड़ी। तो क्या, ये तो खुद मुफ्त का रेवड़ा लेके आए थे 15 साल पहले, 15 लाख दे रहे थे जन जन खाते में। तो उनका तो रेवड़ा था, ये तो रेवड़ी चल रही है। तो जनता को रेवड़ी पसंद आ रही है। हाँ, रेवड़ी खूब पसंद आ रही है। अच्छा, तो फिर क्या, किसके बीच मुकाबला हो रहा है? मुकाबला कोई नहीं है, ये लोग ऐसे ही कोई चाह नहीं रहे है हैं टक्कर में? चले जाएं। हाँ, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई बस नहीं है बस टक्कर वही है और कुछ नहीं है में। इनके। किसके? केजरीवाल के सरकार बनेगी, आप 8 फरवरी को मिलना है, 8 फरवरी को आपको बता देंगे। अच्छा, हाँ, ये पूरा लोग, मन बना लिया है? हाँ, मन बन गया है अपना। मन बन गया जी। जी जी। आपके पास दोबारा आऊंगा जी, आपका मन दोबारा टटोलेंगे। रुको जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी अयोध्या का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर यहाँ पर यही गोल मार्केट एरिया में रहता हूँ। कब से रह रहे हैं? 2003 से रह रहा हूँ। तो वोटर हो यहाँ के? जी, वोटर है मेरा। वोट तो नहीं काटा आपका? पिछले लोकसभा में वोट कट गया था। अच्छा। मैंने दोबारा फिर बनवा लिया है। अच्छा, हाँ, तो वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोट कटवाए जा रहे हैं। देखो, बीजेपी धरातल पे वो मानवता के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा बोल रहे हैं कि वोट कैसे क्यों कटाए हो। आम आदमी पार्टी कह रही है ये। आम आदमी पार्टी सच कह रही है, वोट बीजेपी ने कटवाए हैं। अच्छा, सच कह और रही क्या, है। हाँ सच कह रही है। उनको क्या दुश्मनी है आपसे? वो दुश्मनी, वो मेहनत करने उनको आता नहीं है। अच्छा। उनको घपले घोटाले से ही सरकार बनानी होती है। हाँ। वो उनको कभी मेहनत किए नहीं धरातल पर, किसी मानवता के हित के लिए काम नहीं किए हैं, ना संविधान पे काम किए, किसी भी काम करने वाले वो नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये कहा गया कि जब तक जो व्यक्ति है वो सामने खड़ा नहीं होगा उसका वोट नहीं काट सकते हम, खुद कटवाने आना देखो, पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन एक घुमाने वाला मैटर है। इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया, वो भाजपा का कमीशन रह गया है और कुछ भी नहीं है उसमें। और आप किसके कमीशन हो? आम आदमी पार्टी के? इतनी इतनी साइड ली जा रही है। साइड मीन्स नहीं है सर, धरातल पे जमीन पे है बिल्कुल। कहाँ उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, बताइए ना। हाँ, ये तो चोरी खुद करेंगे, इल्जाम दूसरे भी लगाएंगे। वो तो इनका कह रहे काम हैं कि शीश महल का घोटाला किसने किया? शीश महल नहीं है। फिर क्या है वो? हम खा ले तो धोखा है, वो खा ले तो चोखा है उनका। अच्छा। और क्या, यही मैटर है उनका। और क्या करते हैं, इनका काम यही है। मतलब सारा चोरी खुद करना है, मतलब दूसरे को चोर बनाना है। शीश महल आपने क्या कहने का मतलब है? बीजेपी ने बनवाया वो, वहां पर बीजेपी के मंत्री रह रहे हैं। शीश महल बनाए वो शीश महल है, आपने देखा है? सबने देखा, हमने क्या? कि शीश महल में कितना महल हो गया, कितना लंबा चौड़ा महल हो अच्छा, गया। ये बताओ, यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित के समय में कहते थे कि उनके घर में 22 एसी लगे हैं, 22 एसी का मुद्दा उठाया। लेकिन अब ये वही अरविंद केजरीवाल है, कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री का आवास है इसमें अरविंद केजरीवाल नहीं रहेगा, इसमें जो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो भी रहेगा। तो ऐसे वो जब शीला दीक्षित थी वो भी तो मुख्यमंत्री का आवास था, तो वो जब दिखाई दे रहा है तो ये नहीं दिखाई दे रहा। जितना शीला दीक्षित जी का एक कोठी नहीं होगी, इनकी उसमें 2 है मिला करके, एक ऑफिस भी है उसमें। ठीक है, अब उसमें एक को, मतलब एक को और एक आधे को 2 कर दो, बराबर हो गया। अब उसको शीश महल बनवा लो, चाहे उसको झोपड़ी बनवा लो, चाहे उसको क्या कहते हैं किला बनवा लो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, वो खाली इनको लगता है, ये खाली लगता है। वो फोटो गलत आई है अंदर से, है? फोटोज आई हैं। अरे क्या वीडियोज गलत आई हो, हैं। क्या हो गई महाराज? उसमें कौन सा घोटाला उन्होंने कर दिया? जो सरकारी फंड से जो बनवा दिया है, कितना घोटाला कर दिया उसमें। शीश महल बता रहे हैं उसको। हैं? यानी दूसरों के ऊपर उंगली उठाओ, अपने ऊपर बात आए तो कुछ नहीं है। देखो, मतलब कि अच्छा, दूसरे ये किसने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कुछ नहीं लूंगा? फिर हैं? क्यों लिया? क्या गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। उन्होंने कहा? लाल बत्ती नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, ठीक है, और कोई बड़ी फोर्स नहीं लूंगा। लेकिन
बीजेपी वालों ने उनको मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया, तुम्हें सुरक्षा लेनी पड़ेगी, अच्छा। नहीं तो हम ही अटैक करवाएंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए हाँ, इनका काम यही है भाई, ये काम वो है। मजबूर करने वाला काम है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि ये जो 1,000 रुपए 1,100 रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, और 2,100 रुपए बाद में कह रही है, ये कह रहे हैं कि चुनावी ढकोसले हैं इन्होंने जो है वो पंजाब में तो दिए नहीं 3 साल से महिलाओं को 1,000 रुपए, यहाँ क्या देंगे? देखो पंजाब की तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो वादे इन्होंने किए हैं लमसम 80% तो ये लमसम 80% तो पूरे कर दिए पूरे होंगे। कर दिए? हाँ, 80% पूरे कर दिए होंगे। अब इन्होंने जो सेवाएं दी है, हाँ। इससे विश्वास किया जाता है कि आगे चल के इन्हें सेवाएं देंगे, जो अच्छा। कह रहे हैं वो करेंगे। ठीक कह है, रहे हैं वो करेंगे। हाँ, ये है उसका कहानी। और इन्होंने जो भी कहा है, कितना परसेंट इन्होंने धरातल पे किया है, ये तो आपको लगेगा कि क्या इन्होंने किया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? एक समय में कांग्रेस वो पार्टी हुआ करती थी कि जिसके आगे लोग चुनाव नहीं लड़ा करते थे। 15 साल लगातार दिल्ली में राज किया, देश में भी सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब ये समय आ चुका है कि अपनी साख बचाने के लिए वो चुनाव लड़ रही हैं। और क्या लगता है, साख बच भी पाएगी? एक भी सीट नहीं है उनकी विधानसभा में, इस बार खाता खुलेगा? देखो अभी ये मेहनत किए नहीं है, अच्छा, कांग्रेस ने मेहनत अभी नहीं की। मेहनत नहीं किया इन्होंने। इनका तो मुझे संगठन दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर ये संगठन मजबूत कर ले जाएंगे और मेहनत करेंगे तो इनका कुछ परसेंट बढ़ेगा वोट। नहीं तो इस बार होएगा, या इनको 2029 के लिए मेहनत करें? नहीं सर, इसी बार के लिए अब क्या 1 महीने में कैसे जो बढ़ेगा? भी है, जो करेंगे अगर, तो इनका 2 4 5 विधायक भी हो सकते हैं। अच्छा। 2 4 10% वोट भी बढ़ वोट सकता है। बढ़ सकता हाँ, है। ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए, संदीप दीक्षित की बात करें, शीला दीक्षित के पुत्र हैं, यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो है वो कह रहे हैं कि मैं कड़ी दावेदारी पेश कर रहा हूँ, उसके सामने उतर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के आगे उनका भ्रष्टाचार लोगों के सामने ला रहा हूँ और मैं जीत के रहूंगा। क्या लगता है कहीं मैदान में रेस में? नहीं, मैं उनका वोटर आजकल मोबिलाइज हो चुका है आम आदमी पार्टी पे 80%। समझे आप? अब 10-15% उनका वोट है, वही उनको मिलेगा और मिलेगा नहीं यहाँ नहीं पे। मिलेगा। नहीं मिलेगा। संदीप दीक्षित आए हैं अभी तक यहाँ पर? एक बार आए थे। एक बार आए हैं। और अरविंद केजरीवाल कितने बार आए? केजरीवाल जी तो भाई इस टाइम पे एक भी बार नहीं आए, लेकिन साल भर में 2 बार तो आसपास में आते रहते हैं। चुनाव में एक बार भी नहीं आए। नहीं, चुनाव अभी नहीं आए इन्होंने। और परवेश वर्मा? परवेश वर्मा भी नहीं आए यहाँ पे, मेरी जानकारी नहीं है। नहीं आए। नहीं। तो अब जब आप 5 तारीख को समझ लीजिए जा रहे हैं चुनाव देने, मतलब आप वोट देने जा रहे हैं, चुनाव की तारीख का आ गई है 5 फरवरी, तो दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वहाँ पे ईवीएम की बटन दिखेगा? क्या चल रहा होगा कि किसको दबाऊं, किस लिए दबाऊं? और भाई 5 तारीख को कोई किस नहीं लिए दबाऊं? 5 तारीख को कोई नहीं सोचता है, ये पहले हफ्ता 10 दिन पहले सोच लेता है। फिर भी इंसान एक बारी जाके सोचता है कि यार इसने ये काम किया है, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया है। 5 तारीख को कोई नहीं सोचता सर। 5 तारीख को जाते आंख बंद करके दबा देता बटन। अंत वक्त नहीं, गलत बात आपकी है, फिर आपकी गलत बात है। 5 तारीख को कोई नहीं सोचेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। 5 तारीख क्या सोचेगा? तो फिर क्या सोच के या जाओगे? 5 तारीख वो सोचता होगा, सुनो मेरी बात तो सुनो, 5 तारीख को वो व्यक्ति सोचता होगा जिसको पैसा मिल गया होता है और जिसको मतलब डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो 5 तारीख को बदलते हैं। ठीक है, और कोई नहीं बदलता 5 तारीख को। अच्छा। हाँ, जिसको अपना भविष्य देखना होता है, जो बुद्धिमान दिमाग क्या वाला हो होता रहा है। है फिर दिल्ली में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बदलाव होएगा या नहीं मेरे होएगा? विश्वास से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता। यानी यहाँ की जनता खुश है नहीं दिल्ली की? नई दिल्ली की जनता खुश है। केजरीवाल के काम हाँ, से? बिल्कुल। महिलाएं भी खुश हैं? अब महिलाएं खुश होगी, महिलाओं से पूछो जाकर के। आपके घर में है महिलाएं? महिलाएं मेरे घर में है। खुश है? हाँ, खुश है। अच्छा, यहाँ पे एक महिला खड़ी है, अभी हाथों हाथ पूछ लेते हैं जी। आपके घर के नहीं, मैं महिलाओं के पूछ रहा हूँ, आपके घर के नहीं पूछ रहा मैं। हाँ जी, क्या नाम है मैडम जी? मेरा नाम चंपा देवी है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के हूँ जी। बिहार के। यहाँ पर रह रहे हैं कितने टाइम से? मैं तो 2002 से हूँ वोट बन गया है यहाँ पर? जी। बन गया था, फिर कट गया, फिर बनवाने के लिए दिया हूँ। अच्छा, तो यानी अभी वोट नहीं बना आपका? नहीं, बनने के लिए बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि ये वोट किसने कटवाया? आम आदमी पार्टी कह रही है कि जी बीजेपी ने कटवाया, आपको लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी ने कटवाया है, आम आदमी ने कटवाया है। ऊपर कहीं से लीक हो जाता होगा, चाहे कैसे किसी तरह से कट जाता होगा, लेकिन हमारे तो ये तो प्लास्टिक के द्वारा नहीं कटा। नहीं कटा। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के काम से, आम आदमी पार्टी के काम से बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। आप महिलाओं को जो है बस फ्री दे रहे हैं। अब महिलाओं को कह रहे हैं जी हम जो है वो 1,000 रुपये देंगे, उसके बाद जीतने के बाद 2,100 रुपये देंगे, और फिर कह रहे हैं कि हम जो है पानी का बिल माफ और बिजली का बिल हाफ। ये काम आपको लग रहा है कि हो रहे हैं?
ऐसा कुछ नहीं है कि कोई माफ कर देगा, कोई शुरू कर देगा। जो जिसको जैसे इलेक्शन आता है तो हर पॉलिटिक्स लेके लोग आ जाते हैं, हर बीमा, हर पॉलिटिक्स, पैसा कौड़ी, जो भी राशन जिसको जहां तक जितना बनता है हाँ। वो सब देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जो मतलब कि वो देगा हमेशा के लिए कर दिया है। अभी 5 साल एक केजरीवाल ने किया है, उसको देख के और कोई कर देगा और फिर उससे अच्छा और कोई काम करेगा वो कर देगा। ऐसा कुछ नहीं कि केजरीवाल के काम से खुश हैं क्या आप? खुश जो है से है, लेकिन मंडी में तो जब से आप हैं खुश? मैं तो नहीं हूँ भाई, क्या हो बिल्कुल। गया जी, आप महिला हो, क्यों खुश नहीं हो? जितना जब से यहाँ से पैदा लिए है केजरीवाल इस मंडी से, हाँ। और इस मंडी के एक काम भी नहीं हुआ। जैसे हम सब्जी बेच रहे हैं वैसे बेच रहे हैं, न बाथरूम, न लैट्रिन, न पानी, कुछ आज तक भी न बना। यहाँ पर तो वो भाई साहब कह रहे थे कि बाथरूम है, यहाँ पर वॉशरूम सब बन रखा है, बहुत अच्छा पानी आ रहा है, बिजली आ रही है। ऐसा नहीं है कि मंडी के लिए स्पेशल बना है, वो हर रोड पे, हर नई दिल्ली क्षेत्र में हर जगह बना हुआ है बाथरूम। यहाँ भी बना यहाँ के है, लिए कुछ नहीं है। यहाँ के स्पेशल कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ तो भी जब नहीं। जब वोट देने जाएंगे इस बार, जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं फरवरी में, 5 तारीख को वोटिंग होगी, तो मन में क्या रहेगा कि क्या सोच के वोट देना है? वोट तो देखिए काम के ऊपर लोग देते हैं, माहौल देखते हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब जीतने वाला के ही वोट देंगे कि वोट हमारे बर्बाद ना जाए। अच्छा, वोट बर्बाद ना जाए। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में क्या माहौल बन रहा है? माहौल यही संदीप बनेगा, नहीं तो केजरीवाल, और इसके आगे तो बीजेपी है? बीजेपी में कोई वैसा चेहरे नहीं मुख्यमंत्री नहीं है? कोई परवेश वर्मा को उतारा नहीं दिल्ली से? नहीं, वो नहीं। साहेब सिंह वर्मा के लड़के रहे, उनके जो पिताजी खुद नहीं। मुख्यमंत्री रहे। नहीं, केजरीवाल संदीप, संदीप है? हाँ वो हो सकता है। अच्छा। और केजरीवाल, यही दो में टक्कर है। ये दो में टक्कर है? और तीसरा तो कोई यहाँ दिखाई भी नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा। अच्छा, तो महिला होने के नाते फिर क्या कहेंगी आप? मैं क्या कहूँगी, जो जीते से थैंक यू, वेलकम, हमारे काम करे, हम लोग उन लोग सहयोग करेंगे बस। उनको सहयोग करेंगे। बस चलिए, जरूर। ठीक है। तो आपने देखा सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर हम आए हैं, कालीबाड़ी जो है ये जगह पड़ती है इलाका नई दिल्ली विधानसभा में, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और भाई साहब बैठे हैं, अपनी दुकान लगा रखी है इन्होंने, इनसे जानेंगे जी क्या कुछ है इस बार का माहौल। भाई साहब नाम बताइए। मैं नहीं जानता भाई अच्छा, चुनाव में वोट तो डालते हैं? हाँ वो तो डाल दूंगा। हाँ, तो बताइए ना क्या चल रहा है फिर मन में? मैं अलग पार्टी से हूँ भाई। कौन सी पार्टी से? मैं भाजपा पार्टी से हूँ। अरे भाजपा से है तो इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मैं यहाँ पर तो लोग भाजपा से नाराज है और तुम खुश हो रहे मैं हो। तो खुश हूँ भाई। क्या करा भाजपा ने? कुछ नहीं किया, जो किया तो किया। कुछ नहीं किया इसलिए खुश हो? मैं कहीं बोला नहीं भाई। अच्छा, तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है ये तो बता दो। मैं घूमता नहीं, मैं अपनी दुकान बैठा रहता हूँ। नहीं तो चुनाव ये हो रहा है। घूमने वाले पूछ सकते हो, हाँ। कौन बता सकते? तो आपके परिवार में क्या चल रही है? हमारे परिवार में सही चल रहा है। सही चल रहा है, भाजपा आ रही है, खुश है? हम्म। ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं भाजपा के काम से। कहना है कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी खुश है। आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम होगा? हमारा नाम तो नंदलाल है। नंदलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के बिहार के हैं, यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं? बस दिल्ली में से ही आते जाते। अच्छा, आते जाते रहते हैं। तो चुनाव होने वाले, कुछ तो देख रहे हो? भैया मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, नाम क्या है? नाम क्या है? जय सिंह धामी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का। और दिल्ली में है आपके? सर मैं किराया दिल्ली में मतदान करते हैं आप? करता हूँ। मैं करते हो? करता हूँ। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? मैं केजरीवाल जी के पीछे हूँ। केजरीवाल जी के पीछे हो? हाँ, क्यों? उनने मेरे लिए बहुत सारा कर रखा है, क्या करा है? बहुत कुछ कर रखा है। क्या करा है? एक पे एक फ्री? मेरी पेट फ्री नहीं कर रखा। फिर अब चिन्ह दिखाओ, आप कौन से हो बताओ, कांग्रेस का बीजेपी का? बताओ क्या पसंद आ रहा है? पेट नीचे हमारी बेटी और बहू को गाड़ी में फ्री कर रखा है। अच्छा, फ्री कर रखा है इसलिए खुश हो? हाँ, खुश हूँ मैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। और यहाँ पर वोट देते हैं? मैं न्यू आया हूँ, नहीं, वो कब आए हैं? 10 दिन हो गए। अच्छा, तो दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है, सरगर्मियां तेज है, ठंड बहुत हो रही है, लेकिन चुनाव की जो गर्मी है वो आपको भी महसूस हो रही होगी। क्या महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा, चुनाव की बात अभी करें अभी अब मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि फिर भी मैं बात तो करते होंगे, 2-4 लोग नहीं, नहीं। बोलते सही यार बेटा यार। अरे आप ही बोल दो। हम नहीं कुछ बता पाए। अच्छा, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। हाँ, केजरीवाल चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना है। मंडी में आए हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो है लोगों ने जो है वो महसूस किया है। भाई साहब आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आइए और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए, ये कालीबाड़ी जो है वो जगह है और ये कालीबाड़ी की सब्जी मंडी है।
यहाँ पर लोगों के बीच उतर रहे हैं और जान रहे हैं कि यहाँ से जो विधायक हैं इनके विधानसभा के, वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। और इस बार खुद की जो इज्जत है वो भी उनकी कहीं ना कहीं साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कई भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर हैं। देखना होगा कि जनता क्या कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में। भाई साहब क्या नाम होगा? दिलीप कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, वोट देते हो? हाँ, वोट देते हैं। यहीं पर ही है? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल सुनिए, एक काम किया किया तो कुछ नहीं है। किसने? वो बीजेपी तो 7 सांसद है, उसको एक भी काम करने मार्केट में तो आया ही नहीं। मगर अब विकल्प में भी केजरीवाल है और कोई नहीं। कोई नहीं है? संदीप दीक्षित नहीं, नहीं है? क्यों? केजरीवाल के अलावा कोई नहीं है। नहीं, टक्कर तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है प्रवेश हाँ। वर्मा। वो तो गया हवा में। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये भ्रष्टाचारी है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचारी है। आपको क्या लगता है क्या काम हुआ है? बीजेपी तो कुछ काम ही नहीं किया है। क्या? बीजेपी तो मीनाक्षी लेखी तो इस मार्केट में आया ही नहीं। अरे आपके विधायक ने क्या काम किया? अरविंद केजरीवाल है ना आपके विधायक, क्या कुछ है उनसे? विधायक जी जो काम करना चाहते हैं वो बीजेपी करने नहीं दे। करने नहीं देती है? नहीं, बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कोई काम में अड़ंगा लगाता है। अच्छा, ये किसने बताया? ये आपका ये जो चुना हुआ भी नहीं है, वो क्या नाम है, वो बना हुआ है, क्या नाम है, एलजी कोई काम ही नहीं करने देता। अच्छा, कोई काम पास करेगा, काम ही नहीं तो होगा। फिर आम आदमी पार्टी ये क्यों कहती है कि बहुत अच्छे बीते साल लगे रहो केजरीवाल? भाई केजरीवाल बढ़िया आदमी है, उसको काम नहीं करने। ये माता जी कह रहे कुछ काम नहीं किया। मंडी के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, कोई नहीं किया है। तो क्या जब वोट देने जाओगे तो क्या सोचोगे मन में? क्या करोगे? विकल्प में कोई नहीं है। केजरीवाल को वोट गड्ढे में नहीं डालना है, केजरीवाल को ही देना है। वोट गड्ढे में नहीं डालना है, वोट केजरीवाल को देना है, लोगों का कहना है। हाजी क्या नाम होगा? अजी नहीं, मैं कमर्शियल ऑफिस। अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं जी, सरकारी आदमी डर रहे हैं बोलने से। भाई साहब क्या नाम होगा जी? सोमनाथ भगत। यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के? यहीं पे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। वोट कहाँ पे डालते हो? वोट यहीं पे डालते हैं। वोट यहीं पर डालते हो? तो अच्छा ये बताइए, आपके पास आगे आ जाता हूँ। यहाँ के जो विधायक हैं आप लोगों के, खुद अरविंद केजरीवाल हैं, वो दिल्ली के लिए तो बड़े दावे करते हैं कि हमने काम किया है, लेकिन उनकी खुद की विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है क्या काम हुआ? सर उसने तो बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा आगे भी करेगा वो। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। क्या क्या? हम लोगों को मार्केट के अंदर पहले एनडीएमसी वाले आते थे, बीजेपी वाले आते थे, रोज सामान उठा के ले जाओ, लेके भगाओ। अच्छा, ये सब काम होता था। आज के डेट में जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से हम लोगों को अस्थायी रूप से हम लोग प्रतिबंध से ढांकते हैं। उसने वादा किया था बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है, जगह जगह कैमरा लगा दिया। अब तक तो कोई सरकार भी नहीं की है। बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचारी है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, केजरीवाल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल। तो इस विधानसभा सीट पर क्या होने वाला है? बिल्कुल केजरीवाल जी आने वाला है। संदीप दीक्षित तो कह रहे हैं मैं जीतने वाला हूं। काम से वो पूरा पैसा क्यों ना बांट दे किसी को। संदीप दीक्षित? अरे संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित, जो भी है उन लोगों को लेना है, अब वोट देना है केजरीवाल जी को। अच्छा, प्रवेश वर्मा के बारे में क्या? किसी को नहीं देना है वोट, नहीं देना है ना, केजरीवाल को जिताना है। पक्का? बिल्कुल मन बना लिया? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, मन बना लिया है यहाँ के लोगों ने। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, और हम जो है खास इस जो प्रोग्राम में आपको दिखाने आए थे, नई दिल्ली विधानसभा का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम पहुँचे थे, और ये जो इलाका है वो कालीबाड़ी का इलाका है। आइए चलते चलते इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। क्या नाम है आपका? सर अशोक कुमार। अशोक जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। वोट कहाँ डालते हो? वोट तो यहीं डालते हैं। ओहो, तो इतना खुश हो रहे हो, क्या होने वाला है इस बार? वही 5 साल केजरीवाल। लगे रहो केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल जी है बस। क्यों? हम लोग के लिए थोड़ा स्थायी यहाँ रहने के लिए, रखने के लिए, सामान रखने के लिए प्रॉब्लम होता था। हाँ। उनने हम लोग का रखवा दिए, यहाँ रख रहे हैं, सामान रखते हैं। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारी है। बीजेपी देखो, बीजेपी का वो उसको उनको है पीएम में चलाएंगे, मुख्यमंत्री में नहीं चलाएंगे। अच्छा, तो हाँ। यानी कहना है कि अगर पीएम के चुनाव होंगे तो मोदी, और दिल्ली के चुनाव होंगे तो केजरीवाल जी। केजरीवाल जी? हाँ जी, पक्का है जी? पक्का। और संदीप दीक्षित संदीप जी कांग्रेस से?
नहीं? सवाल नहीं होता। क्या सोच के वोट दोगे फिर? वोट केजरीवाल जी को जिताना है। यहाँ से केजरीवाल जीतेंगे और हाँ। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल जी को बनेगा। केजरीवाल की सरकार बनेगी। हाँ तो जी आपने देखा और सुना कि क्या कुछ लोगों का कहना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है, जिसके तहत 5 फरवरी को दिल्ली में जो है वो मतदान होंगे और 8 फरवरी को जो है वो मतगणना होगी। ऐसे में इस खास कार्यक्रम जो हमारा ये कार्यक्रम है दिल्ली की आवाज़, हम आज आए थे नई दिल्ली विधानसभा में और नई दिल्ली विधानसभा के अंदर भी हम कालीबाड़ी के इलाके में आए थे जो यहाँ की सब्जी मंडी है। और यहाँ पर जो सब्जी वाले लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बातचीत की, यहाँ के लोगों से बातचीत की, यहाँ की क्या कुछ समस्या हैं ये हमने जाना। और इसके साथ साथ दिल्ली में बड़े बड़े दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अपनी विधानसभा में क्या कुछ काम किया, लोग उनके काम से कितना खुश है, ये हमने आपको दिखाया है। और इसी तरीके से आपको अगर दिल्ली की हर 70 विधानसभा का जायजा लेना और जानना है कि आखिर दिल्ली की 70 विधानसभा में क्या काम हुआ है और वहाँ की जनता क्या सोच रही है, तो आप ये हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ देखते रहिए। बहरहाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है और कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है, किसको दिल्ली की जनता जो है वो दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाती है, इसका जवाब तभी मिलेगा जब दिल्ली में चुनाव होंगे और 8 तारीख को मतगणना होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।